कल का मैं शेयर कर दूँगा। कल अलग प्रैक्टिस क्लास जैसा हुआ था ज़्यादा चीज़ें। और लेट्स सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि एक प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई, जिसकी हेल्प से हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए बेहद सिंपल और ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के जो हम लोगों ने स्टेप डिस्कस किए थे वो कुछ इस तरीके से थे कि सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का एक नेम डिसाइड करना होता है। स्क्रीन अभी आगे विजुअल हो जाएगी। जो नेम होता है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में डोमेन बोला जाता है। ये मैंने स्टेप नंबर 1 आपको बताया था, वेबसाइट का नेम। ये नेम आपको बाई करना पड़ता है गोडैडी जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से जा करके आप बाई कर सकते हैं। नेम बाई करने के बाद अगला स्टेप आपका था कि शॉपिफाई में जा करके अपना अकाउंट बनाना, साइन अप करना वहाँ पर जा करके। अकाउंट बनाने के बाद शॉपिफाई के अंदर क्या होता है कि आपको जो वेबसाइट बनानी है उसके जैसे कई थीम्स वहाँ पर दिखती हैं, उनमें से कोई एक थीम इंस्टॉल करना। फिर उसके बाद अगला काम था थीम को कस्टमाइज़ करना। कस्टमाइज़ करने का मतलब था जो स्लाइडर है ऊपर इमेजेस वगैरह लगाना। और उसके बाद फिर अगला काम था हम लोगों का प्रोडक्ट्स ऐड करना। प्रोडक्ट, हाँ पूछिए क्वेश्चन। हाँ मनोज, कुछ पूछना चाह रहे हो? अभी वॉइस आ रही होगी। ओके, सो हम लोग ये लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ तक कि अगर आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए डोमेन बाई करना होता है। फिर शॉपिफाई पे जा करके अपना अकाउंट बनाना होता है और उसमें साइन अप करना और थीम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ऐड करना, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस यहाँ तक कंप्लीट की थी। हेलो, हाँ ओके वॉइस आ रही होगी। सो प्रोडक्ट्स ऐड करना और उसके बाद लोग ऑर्डर कर सकें उसके लिए पेमेंट के ऑप्शन देना, ये सभी बातें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। एक बार मैं इन सभी बातों का प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मान लेते हैं मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लैपटॉप ओपन करेंगे, क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गोडैडी। गोडैडी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से डोमेन बाई की जाती है, मतलब वेबसाइट का नेम। मान लेते हैं मुझे एक वेबसाइट बनानी है नोएडा फैशन स्टोर डॉट कॉम नाम से। तो नेम मैंने यहाँ पे सर्च किया। ये नेम यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इसको बाई कर लूँगा। बाई करने के लिए मुझे पेमेंट करना होगा कुछ 200 या 300 रुपीज़ का। ये नेम मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। यह है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है शॉपिफाई ओपन करना। तो मैं नए टैब में शॉपिफाई ओपन कर लेता हूँ। तो ये सभी चीज़ें अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो होमवर्क में करना है, डोमेन तो आप अभी बाई नहीं करेंगे, बस आप इसको एक बार ओपन करके देख लेना कि ऐसा कोई ऑप्शन होता है। उसके बाद ये आप शॉपिफाई वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको ओपन करना और इसमें जा कर के स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना। और यहाँ पर ये कुछ बातें पूछ रहा होगा तो उसको आप स्किप कर सकते हैं और आपको यहाँ पर अपना अकाउंट साइन अप करना है। तो वेबसाइट को जो भी नेम देना चाहो, जैसे मुझे देना है नोएडा फैशन स्टोर, तो मैंने दिया नोएडा फैशन स्टोर। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अपनी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेना। बिल्कुल बाई कर सकते हैं यहाँ पर। क्या था? हाँ टाइम तो लगता है। आपने बनाया था कोई ग्राफिक्स? एक्चुअली मेहनत का रीज़न ये है कि अभी जस्ट स्टार्टिंग इन सभी चीज़ों की। जब आप कुछ 100-200 ग्राफिक्स बना लेंगे तो टाइम कम लगेगा। अभी आपको यही सब काम करने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्लासरूम में जो बातें बता रहा हूँ जो बड़ी आसानी से आपको दिख रही हैं यहाँ पर, अगर आप खुद से करेंगे तो टाइम लगेगा और ये सभी के साथ होता है। ये सब चीज़ें जो भी पर्सन पहली बार स्टार्ट करता है करना तो उसको टाइम लगता ही लगता है, बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। तो मेहनत का मतलब बस वहाँ पर ये है कि अभी स्टार्टिंग में जब तक समझ में नहीं आ रही चीज़ें तब तक टाइम लगेगा, फिर धीमे धीमे टाइम कम लगने लगेगा।
खैर, तो यहाँ पर हम लोगों का ये ओपन हो चुका है शॉपिफाई, और अब हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे हैं, इन्हीं को मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि अगला स्टेप है हम लोगों का साइनअप के बाद थीम इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, कस्टमाइज़ थीम पे जाएंगे, कस्टमाइज़ थीम। थीम का मतलब होता है वेबसाइट का लुक कैसा होगा, मतलब यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस होती हैं, उनमें से कोई भी एक डिज़ाइन आप ले सकते हैं। जैसे ये एक डिज़ाइन है, मेरी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे वो डिज़ाइन आप यहाँ पर ले सकते हैं, और भी आप क्लिक करेंगे तो और भी अलग अलग डिज़ाइंस आ जाएंगी। मैं 5 में कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे अराउंड कुछ फ्री और कुछ पेड थीम्स हैं। फ्री वाली जो थीम्स है उन्हीं में से कोई एक मैं थीम यहाँ पर सिलेक्ट करके उसी पे अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो ये जैसे थीम है, ये थीम है, मैं कोई एक थीम ले लेता हूँ, कौन सी ले ली जाए एक बार देख करके। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं वही थीम ले लेता हूँ जो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे। इस वाली थीम को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, डॉन नाम से थीम है ये, इस पर क्लिक करेंगे और ट्राई थीम पे जा करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, और ये थीम अभी मेरी वेबसाइट में ऐड हो रही है। तो ये थीम अभी जब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश का, तो इसको पब्लिश कर देंगे। ये हमारा अगला स्टेप होता है कि थीम को पब्लिश करना। तो उसके बाद हम लोग अगर अपनी वेबसाइट देखना चाहें कैसी दिख रही है, तो अभी मुझे यहाँ प्रीव्यू में दिख जाएगा कि वेबसाइट कैसी दिख रही है। पब्लिश। तो फिलहाल जो मेरी वेबसाइट है वो कुछ ऐसी दिख रही है। अब इस वेबसाइट पे ऊपर साइड जो ये इमेज बैनर करके लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक अपनी इमेज लगाएंगे, नीचे टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे और बाकी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो वो सभी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप होती हैं। सो थीम इंस्टॉल करने के बाद अगला स्टेप होता है हम लोगों का कस्टमाइज़ करना। कस्टमाइज़ करने का मतलब होता है कि ये जो थीम है हमारी यहाँ पर, इसमें इस जगह पे अपनी कंपनी का लोगो लगा हो, इमेज लगी हो। नोएडा फैशन स्टोर की जगह कोई लोगो है तो वो हम लोग लगा सकते हैं। होम कैटलॉग कंटेंट के आगे कोई ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, नीचे ये सब जो इमेजेस आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, ये हटा करके हम अपना वीडियो लगाएंगे। तो एक एक करके सब कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं कस्टमाइज़ करना। तो थीम के सामने आप देखोगे एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज़ का, इस पर क्लिक करना। हाँ, वो सेव था एक्चुअली, वो जिस ईमेल आईडी से था वो मुझे कंफर्म नहीं है ना, तो उस ईमेल आईडी से अगर लॉगिन करेंगे तो वो सब एज इट इज़ मिल जाएगा। तो भी उसको हम लोग चाहें तो फिर से ओपन कर सकते हैं, उतना सेव होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और ये जो इमेज है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। हाँ, मैं पेमेंट गेटवे पर आ गया था। अभी मैं सारी चीज़ों को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस 1-2 मिनट्स और लगेंगे सभी चीज़ों को रिवाइज करने में, फिर से हम लोग वापस से वहीं पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कोई एक इमेज हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये इमेज मैं ले लेता हूँ, और ये जो इमेज बैनर लिखा हुआ ये सब आप हटा सकते हैं। यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम वगैरह यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे इमेज बैनर पे क्लिक करके मैं लिख देता हूँ बेस्ट वॉच स्टोर। मान लेते हैं वॉच के लिए मैं बना रहा हूँ वेबसाइट, कस्टमाइज वॉच डिलीवर टू ऑल ओवर इंडिया। जो मैंने इमेज लगाई थी वो चली गई है, उसका रीज़न बेसिकली मुझे फिर से आई थिंक इमेज ऐड करनी पड़ेगी। ये बेस्ट वाज स्टोर, वहाँ पे वाज की इमेज लगाएंगे। अभी तो मैंने रैंडम लगा दिया, लेकिन आप रैंडम नहीं लगाएंगे, आप एक प्रॉपर एक अच्छी सी इमेज लगा करके फिर इसको सेव कर लेंगे यहाँ पर।
तो ये ऊपर साइड सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम लोग इसको सेव कर लेंगे। और मोबाइल भी अगर हम लोग देखना चाहें कैसी वेबसाइट दिख रही है मोबाइल पर, तो वो भी हमें दिख जाएगा। मोबाइल पर कुछ इस तरीके की वेबसाइट हमारी दिखेगी। नीचे ये सब जो लिखा हुआ टॉक अबाउट ब्रांड, ये सब आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वाज स्टोर यू विल लव, इस तरीके से कुछ अच्छा सा। और ये सब जो लिखा हुआ है इसको भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला काम होता है हम लोगों का प्रोडक्ट्स ऐड करना। तो ये सब करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाते हैं और नेक्स्ट काम था प्रोडक्ट्स ऐड करना। सो लेट्स सी कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर वापस से शॉपिफाई पे आएंगे, प्रोडक्ट्स करके ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड योर प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और आपकी वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहें वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं अभी के लिए किसी का प्रोडक्ट ले लेता हूँ प्रीमियम बात करके। जैसे इनकी वेबसाइट पे ये वॉच है और इस पर कलर डिज़ाइन ये सब है, तो मैं इन्हीं की इमेजेस को डाउनलोड करके इसी टाइप का मैं अपनी वेबसाइट पर ऐड कर लेता हूँ। दो तीन इमेजेस डाउनलोड करके इन्हीं को हम लोग अपनी वेबसाइट पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे वापस से आएंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट्स को ऐड करने में प्रोडक्ट्स का नेम लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसका नेम है आइकॉनिक वॉच, फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन नॉर्मली वेबसाइट पे कहीं कहीं पर मुझे दिख जाएगा, ये है इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद इसकी कुछ इमेजेस ऐड करेंगे, ऐड फाइल्स पे जा करके। ओके, तो इसको मान लेते मैं पहले कर देता हूँ। इसका इसका प्राइस लिखेंगे, मान लेते हैं इसका प्राइस है 5000, तो मैंने लिख दिया 5000। कंपेयर प्राइस सेल प्राइस में मैं कुछ कम लिख देता हूँ 3000 में, इस समय ये बात मिल जाएगी। SKU का मतलब होता है कितनी वाचेस ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 वाचेस है मेरे पास। कंटिन्यू कर लेंगे, बाकी सब एज इट इज़ डन लग रहा है, ओके लग रहा है। इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी में वाचेस उसने ऑलरेडी ले लिया था, तो वो सही लग रहा है। यहाँ पर इसको कर देंगे सेव। तो देखते हैं वेबसाइट पे क्या चेंजेस है और कैसी वेबसाइट अभी दिख रही है हमारी। तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। तो वेबसाइट पर कोई आएगा तो पहले ये इमेज आ रही होगी, उसके बाद कोई आएगा तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वॉच आने लगेगी। इसको अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो इस पर क्लिक करके वो अपना ऑर्डर कर सकता है। यहाँ से अपना जूम करके देख भी सकता है, सारी चीज़ें उसको ओके लगेंगी। अब अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो ऑर्डर करने के लिए बाई नाउ पे वो क्लिक करेगा। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये पेमेंट का कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ये ब्लैंक स्क्रीन की तरह आने लगेगा। अब हम लोग आते हैं आज की क्लास के टॉपिक में कि पेमेंट का ऑप्शन कैसे ऐड करते हैं। तो एक तरीके से मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था यहाँ पर सभी चीज़ों को बताना, और यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। तो आप लोग भी इन सभी चीज़ों को एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेमेंट के लिए जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं, पेमेंट के नॉर्मली दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी, COD जिसको बोलते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन पेमेंट लेने का। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे हम लोगों को ऑफलाइन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेमेंट लेने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ये सब यूज़ करते हैं, वैसे ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पेमेंट कर सकें तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पेमेंट गेटवे की। अलग अलग तरीके के पेमेंट गेटवे आते हैं, जैसे कि पेटीएम कंपनी का एक पेमेंट गेटवे आता है, पेयू मनी कंपनी का एक पेमेंट गेटवे आता है, इंस्टामोजो कंपनी का एक पेमेंट गेटवे आता है। ये पेमेंट गेटवे बेसिकली करते क्या है, ये आपको पूरा एक सेटअप देते हैं जिससे कि आप अपनी वेबसाइट पर पेमेंट ले सकें। तो आपको पेमेंट गेटवे यूज़ करने के लिए पहले इन पेमेंट गेटवे में अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ कैसे ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, गौर से स्क्रीन पर देखिएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पर कोई क्लिक करे तो वो बाई करना चाहे तो बाई कर सके, क्योंकि अभी तो बाई करने का कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। कोई क्लिक करता है तो इधर उधर कहीं चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करेंगे पेटीएम या किसी भी कंपनी का पेमेंट गेटवे। कई कंपनीज हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं। सब में अंतर ये होता है कि सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं। जैसे पेयू का चार्जेस पेटीएम से थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। चार्जेस का मतलब ये है कि अगर आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो कोई अगर आपको 100 रुपीज़ की पेमेंट करेगा तो उसमें कुछ 2% का अमाउंट ये अपने पास रख लेते हैं। 100 में से सिर्फ आपको 98 रुपीज़ मिलेंगे, बाकी ये रख लेते हैं 2 रुपये।
तो पर पेमेंट में ये कुछ 2% 3% ऐसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे आपको साइनअप करना है। साइनअप करने में आप अपनी वेबसाइट बता सकते हैं, उसके अलावा आपका क्या बिजनेस का नाम है, कंपनी का नाम, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, तो यहाँ से आप साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं अपने पेटीएम के पेमेंट गेटवे में लॉगिन कर भी लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो एंटर करेंगे और ये यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। ये पेमेंट गेटवे में जो ये पेपल में ओपन हो रहा है, एक्चुअली गलत जगह पे हम लोग आ गए। तो ये जो पेमेंट गेटवे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये पेमेंट गेटवे आपको आपके जो कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो बना करके आपको दे देंगे, क्योंकि इस पेमेंट गेटवे में बैंक डिटेल्स वगैरह भी लिखनी होती है। तो आपकी बैंक में पेमेंट ऑब्वियसली नहीं आएगी, जिस कंपनी के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो उस कंपनी के अकाउंट में जाएगी, तो वो अपना पूरा पेमेंट गेटवे बना करके आपको दे देंगे। ये है हमारा पेमेंट गेटवे। अब आप इस पेमेंट गेटवे को वेबसाइट से कनेक्ट करिए। तो पेमेंट गेटवे यूज़ करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। तो ऊपर लिखे हुए किसी भी पेमेंट गेटवे में जाकर के अकाउंट बना लेना। अब उसको वेबसाइट से कैसे ऐड करेंगे ये देखिए। तो वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए आपको देखिए क्या करना है। तो मान लेते हैं मेरा अकाउंट बन गया किसी पेमेंट गेटवे में, पेटीएम में बना लो, पेयू में बना लो, पेयू मनी में बना लो, इंस्टामोजो में बना लो, रेजर पे नाम से एक आता है, हर एक बैंक का पेमेंट गेटवे होता है। तो किसी में भी हम लोग पेमेंट गेटवे में अपना अकाउंट बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आती है कि उसमें वेबसाइट कैसे कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी, ये है मेरा पेमेंट गेटवे और ये है मेरी वेबसाइट। इन दोनों को आपस में मुझे कनेक्ट करना है और मुझे दोनों ही ऑप्शंस देने हैं, ऑनलाइन पेमेंट का भी, ऑफलाइन पेमेंट का भी। तो लेट्स अंडरस्टैंड इस काम को कैसे करेंगे। अकाउंट बन जाने के बाद फिर आप अपनी वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर सबसे नीचे एक सेटिंग करके ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर जाएंगे। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा पेमेंट्स करके, इस पे जाएंगे। पेमेंट पे जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे कैश ऑन डिलीवरी का। तो ऐड पेमेंट मेथड्स पे जाएंगे। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ मैं नोट भी करा दूंगा, बाकी रिकॉर्ड तो हो ही रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ऑप्शन अभी दिखेगा कैश ऑन डिलीवरी करके, तो उस ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे। COD, यहाँ पर COD नहीं, कैश ऑन डिलीवरी से ही वैसे एक ऑप्शन आता है। तो ये सब जो अलग अलग कंपनीज के नाम लिख करके आ रहे हैं, ये सब भी पेमेंट गेटवे है जो अलग अलग कंट्रीज़ में चलते हैं। जैसे इंडिया के बाहर भी इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो हर जगह कोई ना कोई पेमेंट गेटवे चलता है। तो यहाँ पे अभी COD का ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, वैसे है ना कि ये ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट आता है। तो जब तक मान लेते हैं COD का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ पे पेटीएम सर्च करते हैं। तो जो अपना ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमें यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पेटीएम सर्च करना, हो सकता है इस जगह पे पेटीएम का ऑप्शन ना आए, तो आप बैक आना और एक एक करके सभी में जा करके पेटीएम सर्च करना। इस पर क्लिक करना और यहाँ पर भी पेटीएम सर्च करना। तो आपका जिस भी कंपनी का पेमेंट गेटवे, अगर इंस्टा मोजो का होता तो मैं यहाँ पे इंस्टा मोजो सर्च करता। ये देखिए पेटीएम का ऑप्शन यहाँ पर आने लगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और पेटीएम के जो ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, इस ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे। इसके बाद ऐड पेमेंट मेथड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सर्च किया पेटीएम। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पेटीएम पेटीएम पेटीएम, वो ऑप्शन अभी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे सर्च करते हैं पेटीएम। ठीक है, इसमें भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, और नीचे आकर के देखते हैं।
ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है, तो फिलहाल तो कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ। ये ऑप्शन कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन मेरा यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। पेटीएम भी अभी मिल जाएगा, थोड़ा इधर उधर कहीं पर हो गया, मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड्स के लिए मैं नोट करा देता हूँ मैंने किया क्या। आपको अगर कैश ऑन डिलीवरी करना है उसके लिए भी वही सेम काम है कि वेबसाइट से कनेक्ट करना है या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना है, तो शॉपिफाई पे आना वापस से, और सेटिंग करके एक ऑप्शन आ रहा होगा उस पर जाना, और पेटीएम पेमेंट करके एक ऑप्शन आ रहा होगा उस पर जाना, और यहाँ पर ये जो सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा था मैनुअल पेमेंट मेथड, इस पर चले जाना, मैनुअल पेमेंट मेथड, और यहाँ पे जाकर कैश और डिलीवरी ऑप्शन को ऑन कर लेना। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ कैसे मैंने इस काम को किया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए जो लोग नोट कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग आगे आते हैं। तो देखिए पेमेंट के ऑप्शन को ऐड करने के लिए दोनों ऑप्शन से हमें ऐड करना है, कैश ऑन डिलीवरी भी और ऑनलाइन पेमेंट का भी। तो सबसे पहले शॉपिफाई ओपन करना, इस तरीके से शॉपिफाई ओपन होगा। फिर उसके बाद नीचे एक सेटिंग करके आइकन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद पेमेंट्स पे क्लिक करना, और पेमेंट में सबसे लास्ट में जाना ऐड पेमेंट मेथड्स में, और यहाँ पर एक कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा होगा जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। यहाँ से इस चीज़ को डन कर लेना। अब पेटीएम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो पेटीएम हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है, यहीं कहीं पर दिख जाएगा। तो पेमेंट प्रोवाइडर और इन दोनों में से किसी एक में दिख जाना चाहिए था। चूज द प्रोवाइडर पे फिर से आते हैं और लेट्स सर्च अगेन पेटीएम। हाँ, यहीं पर भी पेटीएम का ऑप्शन दिख जाएगा। ये एक्चुअली आता था, लेकिन अभी हो सकता है पेटीएम का और शॉपिफाई का वैसे ऐसा हुआ तो नहीं होगा कि टाई अप खत्म हो जाए। पेटीएम 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 बाकी सभी कंपनीज आ रही हैं, जैसे पेयू एक मैंने कंपनी आपको बताई थी, उसका देखो नाम आ रहा है पेयू का भी, लेकिन पेटीएम का नाम यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है। दिख जाएगा, यहीं कहीं चला गया होगा, क्योंकि पेटीएम एक बड़ा नाम है इन सभी चीज़ों के लिए, तो वो हटाया तो नहीं होगा, नहीं तो फिर हमें किसी और उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इसको हटा दिया होगा। अभी कुछ टाइम पहले जब उन्होंने इस वेबसाइट को बनाया तब तो ये ऑप्शन आ रहा था। एक जैसे और बड़ा पेमेंट प्रोवाइडर है पेपैल नाम है जिसका, जैसे पेटीएम है अपने यहाँ पे इंडिया में, अगर इंडिया के बाहर से आपको पेमेंट मंगाना हो तो उसके लिए पेपैल का यूज़ किया जाता है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर पेमेंट गेटवे है, इसका भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, अपने यहाँ के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, तो आप लोग इसमें भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो आगे चल के अगर आप फ्रीलैंसिंग करते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पेपैल नाम है इसका। फिलहाल पेटीएम हम लोग यहाँ पर और तलाशते हैं, कहीं ना कहीं दिखेगा जरूर। पेमेंट मेथड चूज द प्रोवाइडर। गूगल पे, एक्चुअली ये सब पेमेंट गेटवे है, जैसे पेयू एक पेमेंट गेटवे है, ये सब भी पेमेंट गेटवे है, लेकिन पेटीएम का नाम फिलहाल नहीं आ रहा है। अब इस बात को हम लोग कंफर्म कर सकते हैं इस तरीके से भी, ये जो आपका पेटीएम में डैशबोर्ड बना है, यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हुआ है, यहाँ पे जाना और एक ऑप्शन यहाँ पर आता है एपीआई कीज करके, यहाँ पे चले जाना। मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि पेटीएम का और शॉपिफाई का जो टाई अप था वो बंद हो गया है, नहीं तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि अगर यहाँ पे पेटीएम का नाम आ रहा होता है, जैसे कि हमेशा से आता रहा है, तो उसको क्लिक करके एक्टिवेट किया जाता है, और एक्टिवेट करने के बाद
आप कनेक्ट पे क्लिक करते, अपने पेटीएम अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करते और आपके वाले में वो पेमेंट का ऑप्शन आने लगता। तो कनेक्ट करने के लिए कोई बड़ा सा प्रोसेस नहीं होता, बस पेमेंट पे जाकर के पेटीएम को सर्च करना पड़ता है और पेटीएम के इंस्टॉल ऐप करके ऑप्शन आता है, वहाँ से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे पेमेंट के लिए पेटीएम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये मर्चेंट की और शॉर्ट की करके दो ऑप्शंस और आते हैं, ये यहाँ से एंटर किए जाते हैं कॉपी कर करके। यहाँ से कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट कर दो। मैं थोड़ा इसकी टेक्निकलिटी देख लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने अभी इसी महीने में ही इस टॉपिक को पढ़ा था, तब तक तो ये पेटीएम का ऑप्शन आ रहा था। पेटीएम शॉपिफाई, शॉपिफाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब वही होता है कनेक्ट करना। तो इन्होंने यहाँ पर वही गाइड किया होगा कि पेमेंट्स पे जा करके ऐड पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करके यहाँ पे पेटीएम सर्च करना है। तो हम लोग तरीका तो सही अपना रहे हैं, जो यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है कि ऐड पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जा करके पेटीएम सर्च करना है। अब पेटीएम सर्च करने में वो नाम आ नहीं रहा है, ये एक प्रॉब्लम की बात है। हालांकि ऐसा रेयरली ही होता है, ये बड़ी आसान, बड़ी मतलब सिंपल सी चीज़ इसको होती है, इसमें इतना टाइम लगता ही नहीं है। पेमेंट पे आप जाओगे और यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे सर्च करेंगे पेटीएम पे करके कुछ था, यहाँ पे आ रहा है नो रिजल्ट फाउंड, जबकि यहीं पर ये जो पेटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लिखा हुआ कि पेटीएम पे सर्च करने पे हमारा नाम आ जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग अपनी इस चीज़ को सॉर्ट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो अकाउंट हम लोगों ने अभी पेटीएम में बनाया था, आप पेटीएम में मत बनाना, आप पेयू मनी, इंस्टामोजो, रेजर पे, ये जो दूसरी कंपनीज है इनमें बना लेना। पेटीएम का मुझे ऐसा लग रहा है कि टाई अप शॉपिफाई के साथ जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप इनमें अपना अकाउंट बना लेना। इनमें अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पर जाना सेटिंग में और यहाँ पर उसी कंपनी का नाम सर्च करना, जैसे रेजर पे है तो रेजर पे का नाम सर्च करना और उस कंपनी के ऐप को इंस्टॉल कर लेना, कनेक्ट कर लेना, ये काम आपका डन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये लिखा भी है कि ये पेटीएम करके एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करो, एक्टिवेट पे क्लिक करो, कनेक्ट पे क्लिक करो, ऐप पे क्लिक करो और ये काम यहाँ से हमारा डन हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेमेंट का मेथड देते हैं और देखते हैं वेबसाइट पे सीओडी आया कि नहीं आया। बाकी चीज़ों को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट, यहाँ पर कोई आएगा तो पहले ये सब दिखेगा, फिर प्रोडक्ट्स दिखेंगे, बाय नाउ, अभी भी ये एरर आ रही है, जस्ट हाँ, अभी जैसे यहाँ पर हम लोग बाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाई नहीं हो पा रहा है। इसका एक रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपको कोई ना कोई इनका पैकेज लेना पड़ता है। ठीक है, प्लान पे जा करके यहाँ पर एक आपको इनका पैकेज जो है कि फर्स्ट मंथ आपको कुछ 3 रुपये पे करना पड़ता है, 20 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ता है। तो इनमें से कोई जब हम लोग इनका पैकेज ले लेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन हमारा इनेबल हो जाएगा। तो तरीका जो है वो आपने यहाँ पे समझ लिया है कि आपको इस तरीके से पेमेंट का ऑप्शन इनेबल कर लेना है। फिर अगर आप इनका पैकेज ले लेंगे, जैसे इनके जो पैकेजेस हैं कि 20 रुपीज़ पर मंथ लगेगा अभी 3 महीने तक, उसके बाद फिर कुछ 1600 रुपये पर मंथ लगता है चार्ज, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट में पेमेंट का ऑप्शन आने लगेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे अभी हम लोग की वेबसाइट, ट्रायल वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें ये तरीके को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कैसे करना है। फिर आगे कभी अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर डिज़ाइन कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि जैसे मान लेते हैं किसी ने वेबसाइट पे ऑर्डर किया, तो ऑर्डर हमें शो कहाँ पर होगा। तो ये हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन करते करते हम लोग आ गए थे प्रोडक्ट्स ऐड करना, पेमेंट ऐड करना। पेमेंट ऐड करने के बाद अगला स्टेप है हमारा ऑर्डर्स का, कि जो ऑर्डर्स आएंगे वो कहाँ पर शो होंगे। तो ऑर्डर्स हमें कैसे चेक करना है, आपकी वेबसाइट पे जो भी ऑर्डर्स आएंगे बड़ा सिंपल से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑर्डर्स करके, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाकर के हम लोग चेक कर पाएंगे कौन कौन से यहाँ पे ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो ऑर्डर्स पे जाना है, जैसे यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ, इसका रीज़न यही है क्योंकि अभी ऑर्डर्स हम लोग नहीं ले सकते जब तक हम कोई ना कोई प्लान सिलेक्ट नहीं कर लेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पहले इनका कोई पैकेज खरीदिए, उसके बाद फिर यहाँ पर आप ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल मीट कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐड कर लेता हूँ इसको। स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, हाँ कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना प्रोडक्ट। क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ ये देखिए, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही बात डिस्कस की आज की क्लास में, वो है पेमेंट का ऑप्शन ऐड करना। पेमेंट के ऑप्शन को ऐड करने के लिए मैंने बताया कि आपको कोई ना कोई पेमेंट गेटवे में अकाउंट बनाना है और उसको वहाँ से जाके कलेक्ट कर लेना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। हाँ उसके लिए ये, हाँ पेमेंट का ऑप्शन हम लोग तभी ऐड कर पाएंगे जब हम लोग शॉपिफाई में अपना कोई प्लान इनका खरीद लेंगे। जैसे इनके अलग अलग प्लान्स हैं ना कि आप 1500 रुपये पर मंथ का प्लान लीजिए या 2000 रुपीज़ पर मंथ का प्लान लीजिए, वो आपको लेना पड़ेगा सर। तो आज की क्लास में, हाँ उसके बाद फिर हमारी वेबसाइट पे लोग ऑर्डर्स कर पाएंगे और हम लोग पेमेंट का ऑप्शन दे पाएंगे। तो यहाँ पर तरीका लेकिन यही है, अगर आप लोग इन फ्यूचर में बाई करना चाहें तो बाई करके इसको अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी कोई ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर्स दिखेंगे कहाँ पर, वो हमें यहाँ पर ऑर्डर्स वाले ऑप्शन में दिखेंगे। ये साइड में ही हमारी वेबसाइट में ऑर्डर्स करके एक ऑप्शन आने लगता है, वहाँ से हमें ऑर्डर्स दिखने लगते हैं। ये ऑर्डर्स का ऑप्शन है, यहाँ से हमें ऑर्डर्स दिखने लगेंगे। अभी कोई भी ऑर्डर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर्स आप तभी अपनी वेबसाइट पे ले सकते हैं जब तक आप इनका कोई ना कोई प्लान बाई नहीं कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको इनका प्लान जो मंथली ट्रायल प्लान है या कोई ना कोई प्लान यहाँ पर बाई करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट प्लान पे जाके हम लोग इसको बाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 20 रुपीज़ है, इस पर क्लिक करके वेलकम बिलिंग साइकिल, ये डिटेल्स वगैरह हम लोग एंटर कर देंगे, पेमेंट इसमें कर देंगे। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई वगैरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर हमारी वेबसाइट में पेमेंट का ऑप्शन आने लगेगा। ये 3 मंथ्स के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो ये 3 मंथ्स तक 20 रुपीज़ अकाउंट से डिडक्ट होंगे, उसके बाद 1479 रुपीज़ पर मंथ के चार्जेस में चलने लगेगा। हाँ कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चीज़? हाँ ऑनलाइन पेमेंट वही पूरा स्टोरेज तरीके से बंद हो जाएगा हम लोगों का, फिर वो किसी काम की नहीं है। और 3 मंथ से एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा टाइम है कि अगर हमें हमारी वेबसाइट वर्क करेगी कि नहीं करेगी, ये हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली आगे चल करके ये जो कोर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसको अगर प्रैक्टिकल दुनिया में उतारना हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इन सब चीज़ों से ज़्यादा कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, क्या हमें सेल करना है। तो अगर हमारी कोई प्रॉपर कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बनाती है तब तो ठीक बात है। शॉपिफाई पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो रैंडम प्रोडक्ट्स लेते हैं। जैसे कई लोग हैं जो वॉच वगैरह सेल करते हैं, वो इधर उधर की वाचेस निकाल निकाल करके शॉपिफाई पे सेल करते हैं। कई अपने आगे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं, तो इसलिए भी शॉपिफाई काफ़ी पॉपुलर है। आगे चल करके आप लोग भी हिट एंड ट्रायल करने के लिए शॉपिफाई का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। हाँ क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ लेकिन यूपीआई का ऑप्शन भी आएगा पेटीएम के थ्रू ही। पेटीएम या पेयू मनी में से जब कोई ये ऑप्शन ऐड करेंगे, उसी के अंदर ही यूपीआई, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस आते हैं। हाँ पेमेंट गेटवे के बाद ही यूपीआई का भी ऑप्शन आता है, क्योंकि यूपीआई में वो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जैसे हर प्रोडक्ट का अलग अलग अमाउंट है, 600 रुपये का अमाउंट है तो 600 रुपये वहाँ ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो वो चीज़ है, तो वो सारी चीज़ों के लिए पेमेंट गेटवे तो ज़रूरी है ही है हमारे पास, उसी से ही ऑप्शन वहाँ पर आ पाता है। ओके सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ओके सो मैं समराइज़ करता हूँ कि अभी तक हमने बातचीत की क्या है। अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है शॉपिफाई। शॉपिफाई पे बनाने के लिए आप एक डोमेन लीजिए, फिर शॉपिफाई पे जाकर साइन अप करिए, थीम कस्टमाइज प्रोडक्ट सेट करिए, पेमेंट और ऑर्डर, यहाँ से आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अब अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो आपका अगला स्टेप ये होगा उस ऑर्डर को कस्टमर के यहाँ पे डिलीवर कराना। तो जैसे मान लेते हैं किसी ने मेरी वेबसाइट से जाकर वॉच या कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो उसकी डिलीवरी भी हमें कस्टमर के यहाँ पे पहुँचाना होगा। लोग ऑर्डर कहीं से भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी ने बेंगलोर से ऑर्डर कर दिया
तो कस्टमर के यहाँ वो प्रोडक्ट जाएगा कैसे? उसके लिए शिपिंग कंपनीज आती हैं, जैसे ब्लू डार्ट एक कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके अलावा डिलीवरी करके एक कंपनी है। तो इन कंपनीज का काम ये है कि आप इनके पास जाइए, कस्टमर का एड्रेस बता दीजिए, अपना प्रोडक्ट दे दीजिए, ये लोग क्या करेंगे, कस्टमर को दे करके आएंगे। इन कंपनीज का यही काम है। इसके लिए भी ये लोग चार्ज करते हैं और कस्टमर खुद भी ट्रैक भी कर पाएगा कि उसका ऑर्डर कहाँ पहुँचा। ओके, तो ये फिर आपका काम ऑफलाइन वाला हो जाता है कि जब ऑर्डर आ गया तो आप इनमें से किसी एक कंपनी से टाई अप कर लीजिए। अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो फिर आपका काम ये होता है कि ये कंपनीज वाले आपके घर में ही आकर के आपका ऑर्डर ले करके चले जाते हैं। तो वो जो डिलीवरी वाला काम है वो कोई बड़ा काम नहीं, वो बड़ी आसानी से हो जाता है। ब्लू डार्ट है और ये डिलीवरी कंपनी है, कई सारी कंपनीज हैं, उनसे ये काम हमारा बाद में हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट। अब जैसे शॉपिफाई जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके दो यूजेस हैं। बचे हुए टाइम पे मैं शॉपिफाई के यूजेस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला तो ये कि अगर आपके पास रियल में कोई प्रोडक्ट है उसको आप सेल करिए। तो नॉर्मली अभी जैसे ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, ऑफलाइन भी हम लोग यहाँ पर हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं सेल करने के लिए। फिर आप शॉपिफाई का करेंगे क्या? यहाँ पे हम लोग दूसरों के प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो अगर हमारे पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है तो हम दूसरों के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा आइडिया होता है जो कि जिसको ड्रॉप शिपिंग बोला जाता है। तो दूसरों के प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं, कैसे सेल किया जाता है, ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है जो कि हम लोग थोड़ा सा इसको भी एक इंट्रोडक्शन की तरह समझ लेते हैं। तो शॉपिफाई का आप लोग जो रियल में यूज़ करेंगे वो यूज़ कुछ इस तरीके से है कि अपने पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं जो हम लोग सेल कर सकें, हम लोग दूसरों के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। जैसे कई लोग शॉपिफाई पे क्या करते हैं, प्रिंटेड टी शर्ट सेल करते हैं। और इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर सेल करते हैं, अपने आगे कई स्टूडेंट्स काम को करते रहे हैं। तो जो इस तरीके की प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं ये आप सेल कर सकते हैं। अब इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिएगा कैसे सेल की जाएगी। क्रिसमस वगैरह जैसे भी चल रहा है या फिर आने वाले जो फेस्टिवल्स हैं, तो इंडिया के बाहर इस तरीके की टी शर्ट्स की काफ़ी डिमांड होती है। ये टी शर्ट बनाना आपका काम नहीं है, इस टी शर्ट को यूएसए का ही कोई पर्सन मैन्युफैक्चर करेगा। आपका काम है बस ऑर्डर्स लाना। तो वेबसाइट के थ्रू लोग ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी करना, इस प्रोडक्ट को प्रिंट करना, ये सब काम करना वहीं का अमेरिका का ही कोई पर्सन करेगा। सेम यही मॉडल हम लोग इंडिया में भी कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा। ये शॉपिफाई पे आप जाओगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग पे नहीं, यहाँ पे ऐप्स में जाते हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हम लोगों को दिखेंगी। जैसे एक ऐप आती है प्रिंटीफाई करके, तो देखिए प्रिंट ऑन डिमांड। इस ऐप में आपको हज़ारों डिज़ाइंस की टी शर्ट्स मिल जाएंगी। उन टी शर्ट्स को आप अपनी वेबसाइट पर लिस्टेड करेंगे। अगर लोग ऑर्डर करेंगे तो ये जो प्रिंटीफाई वाले हैं इनका काम होगा उस कस्टमर को उस टी शर्ट को दे करके आना। आपकी हेडक है ना प्रोडक्ट को बनाना ना उसको कुछ करना, आपकी बस जिम्मेदारी ये है अपनी वेबसाइट बनाना और उसके थ्रू ऑर्डर्स लाना। जैसे मैंने उस दिन भी एक प्रोडक्ट उसके बारे में बताया था आप लोगों को, ग्लो रोड के बारे में। ये भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है ग्लो रोड। इसका देखो कैसे यूज़ करेंगे, ये इंडियन प्लेटफॉर्म है। तो ग्लो रोड जो है इसको यहाँ पे आप ऐड ऐप पे क्लिक करिए। तो शॉपिफाई का एक दूसरा बड़ा यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये है, आप ग्लो रोड जैसे ही ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। ग्लो रोड से देखिए क्या होता है। इस ऐप को जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, यहाँ पे लोग मोबाइल नंबर एंटर करेंगे अपना। मेरे मोबाइल नंबर से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं किसी और का अकाउंट नंबर ले लेता हूँ।
हाँ बिल्कुल बना सकते हैं इस टाइप का पोर्टल, वहाँ पे दूसरे लोग आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। हाँ OTP आएगा, बताइए। क्या OTP? गलत OTP, फिर से देखो। नहीं गलत है, फिर से बताओ। आगे 678 तो यहाँ पे जैसे ग्लो रोड एक प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आपको अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इनको आप ऑनलाइन अपना प्रमोट कर सकते हैं। ये अमेजोन की एक टेस्टेड कंपनी है, तो इसको रीसेलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ग्लो रोड में मेरा अकाउंट बन गया। ये अकाउंट मैंने कैसे बनाया था, जा करके शॉपिफाई के अंदर मैं गया, यहाँ पे ऐप्स में मैं गया और यहाँ पे मैंने सर्च किया ग्लो रोड करके, तो ये ग्लो रोड में मेरा अकाउंट बन गया। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जैसे जो अकाउंट है मेरा, इस अकाउंट को अगर मैं ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये कई डिज़ाइंस के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे किचन टूल्स, शूज़, एक्सरसाइज वॉचेस, मेंस एक्टिव वियर, और ये अलग अलग डिज़ाइंस के यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स की अपनी एक प्राइसिंग भी लिखी हुई है। जैसे मान लेते हैं मैं कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे इसी प्रोडक्ट को हम लोग ले लेते हैं। ये कोई प्रोडक्ट है 1500 रुपीज़ का, जो कि बच्चों के लिए है, जिसमें कि इंग्लिश एजुकेशन लर्निंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स होंगे। ऑडियो इंटरेक्टिव चिल्ड्रन लर्निंग बुक, म्यूजिकल इंग्लिश एजुकेशन लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर किड करके ये कोई प्रोडक्ट है बच्चों का, जो कि 1500 रुपीज़ का है। इसको हम लोग अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट में। जैसे मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट एक मेरी वेबसाइट पर ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि इस प्रोडक्ट के लिए ग्लो रोड वाले 1500 रुपये लेंगे, आप इसको एक्स्ट्रा कितने में सेल करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया 2000 रुपीज़ में, और सेलिंग प्राइस मैंने डाल दिया 1600 रुपये। तो हर प्रोडक्ट के सेल होने पे 100 रुपीज़ का मुझे मार्जिन मिलेगा। पब्लिक टू स्टोर एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया। ऐसे यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, उनको आप ऐड कर सकते हैं ऐड प्रोडक्ट्स पे जा करके। जैसे मान लेते हैं मैं कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखता हूँ, ये सब प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ये सब बड़े अजीब अजीब टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो उतने पॉपुलर नहीं होते हैं, लेकिन लोग इनको ऑर्डर कर लेते हैं। कई बार कम कॉस्ट के होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो लोग इनको ऑर्डर कर लेते हैं। मान लेते हैं एक पल को मैं ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट। 210 का ये प्रोडक्ट है, मैं इसको 350 का या 300 का सेल कर रहा हूँ पब्लिश टू स्टोर। तो मेरी वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे जा करके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने पे दो प्रोडक्ट्स अपने आप आ गए होंगे, अपने आप के, उनको मैंने यहाँ से ऐड किया है। तो ये देखो, एक ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट वेबसाइट पर दिख भी रहे होंगे। तो अगर हम लोग अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखें यहाँ पर साइड में कहीं पर, तो ये जैसे मेरी वेबसाइट है, इसमें ये प्रोडक्ट 1600 रुपीज़ का दिख रहा है। अगर इस वेबसाइट पर आकर के कोई ऑर्डर करेगा तो इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने का काम आपका नहीं होगा। इसको कौन डिलीवर करेंगे? ग्लो रोड वाले, उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो इस प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीसेलिंग करना, कि इंटरनेट से आपने कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले
उनका थोड़ा सा प्राइस आपने ऐड किया, 1500 की चीज़ को 1600 किया, 200 को 300 कर दिया, और इसको वो अपनी वेबसाइट से सेल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि वेबसाइट वगैरह तो बन जाएगी, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट वगैरह आ गया, लेकिन लोग हमारी वेबसाइट से कैसे ऑर्डर करेंगे, लोग यहाँ तक कैसे आएंगे, उसके लिए हमें मार्केटिंग करनी होगी। उसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे। तो शॉपिफाई का जो बड़ा यूज़ होता है, जो रियल में लोग यूज़ कर रहे हैं, वो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं रीसेलिंग करने के लिए या ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। तो ये वर्ल्ड वाइड एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई अपने यहाँ के स्टूडेंट इस काम को कर भी रहे हैं और इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग का वर्क करते हैं। गॉट इट। तो ये ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं इनमें से कोई ऑर्डर नहीं करता है। लोग कई बार ऑर्डर कर लेते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह तो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनसे भी लोग आकर के ऑर्डर करते हैं और इंडिया के बाहर ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से चलती हैं। तो जब हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे रीसेलिंग की जाती है, तब हम लोग इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल शॉपिफाई का यूज़ करके एक बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे यहाँ पर बनाई जा सकती है, तो इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। इसको आज आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा। शॉपिफाई पे अकाउंट बनाना, साइन अप करना, थीम इंस्टॉल करना, कस्टमाइज़ करना, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करना, पेमेंट के ऑप्शन से एक बार चेक करना कि कहाँ पर आते हैं। डन। और अगर आप चाहो तो ये ग्लो रोड वाला जो मैंने ऑप्शन बताया, इसको भी एक बार आप ट्राई कर सकते हो, इससे भी आपके प्रोडक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। और यहाँ तक अगर किसी को डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डन। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल एक क्लास आपने अटेंड की थी क्या? हाँ, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देखना चाहते हो इसलिए। सर जी कोई क्वेश्चन है? हाँ बताइए। कोई पूछना चाह रहा है। हाँ बताइए बताइए। अच्छा, कोई पूछना चाह रहा है, वॉइस तो नहीं आ रही वैसे। क्रिस्टीना, आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? Yes, हाँ बताइए। yes. अभिषेक, आप लास्ट 4 क्लासेस प्लीज शेयर कर देंगे? हाँ मैं लिंक शेयर कर दूंगा बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।